कहानियों की श्रृंखला में हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं और उसका नाम है अनकही चाहत। हम सभी के जीवन में एक बार एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ ठहर जाता है। अचानक ही हमें कोई अच्छा लगने लगता है, फिर हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है। दरअसल हम किसी को चाहने लगते हैं पहली बार, अपनी ओर से बगैर सामने वाले को बताए यह प्रेम हो जाता है और बस हो जाता है। आपके जीवन में भी होगा, वह कोई भी हो सकता है। पड़ोस में रहने वाला कोई लड़का या लड़की, कोई टीचर, भाभी, भैया या फिल्म का कोई हीरो या हीरोइन। अपने समय में सबने एक बार इस प्रेम को महसूस अवश्य किया है। हम उस प्रेम को संभवतः कभी व्यक्त नहीं करते। ऐसी ही चाहत की अनवरत श्रृंखला है अनकही चाहत। आइए अनकही चाहत श्रृंखला का पहला एपिसोड सुनते हैं, तुम्हारी यादें। उस दिन जब तुम उस कमरे से चली गई, वर्षों वह कमरा उसी तरह बना रहा। मैंने उस शर्ट और जीन्स को हाथ भी न लगाया, यह सोचकर कि इसको तुमने एक बार छुआ था। कितनी स्पष्ट थी तुम, बार बार समझा रही थी कि जीवन में यदि हम किसी को चाहते हैं तो हमें उससे बात करनी चाहिए। अगर किसी भी प्रकार का स्नेह या लगाव है तो उसे शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। मैं लगातार झिझकता रहा था, ये कहने में और ये स्वीकारने में कि नहीं, तुम सही और मैं तुमसे डूब कर प्रेम करता हूं। परंतु मैं कुछ कह न पाया, क्योंकि मैं डरता था, मैं डरपोक था। मेरी जिम्मेदारियों ने और मेरी माली हालत ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया था। ऐसे समय में मजाक करना, थोड़े समय के लिए एक दूसरे की मदद करना या साथ घूमना तो ठीक है, मगर प्रेम? फिर 19-20 वर्ष की उम्र में शायद लड़के उतने परिपक्व नहीं होते, पर लड़कियां अधिक परिपक्व हो जाती हैं। तुम प्रेम में वह सब कह सकती थी, क्योंकि तुम समाज के उस पायदान से आती हो जहां महीने का खर्च, पेट्रोल, मोबाइल इत्यादि की आवश्यकता कोई मोल नहीं रखती। और मैं समाज के उस हिस्से से आता हूं जहां कोई इच्छा पालने और कोई सपना देखने के पहले अपनी जेब, अपनी हैसियत देखनी होती है। तुम मेरी मोटरसाइकिल पर बैठकर भी खुश रहती थी, परंतु मैं यह जानता था कि मोटरसाइकिल पर जीवन नहीं बीता करता। सच मानो तो उस दिन से मैंने मोटरसाइकिल के पीछे की सीट ही हटवा दी। फिर कभी कोई मेरी मोटरसाइकिल पर पीछे नहीं बैठा। समय के साथ जीवन आगे बढ़ता रहा। तुम भी किसी और शहर या शायद विदेश चली गई, परंतु मैंने तुम्हें खोजने की कोशिश नहीं की। हमेशा डरता रहा कि कहीं तुम पलटकर फिर मुझसे वही प्रश्न न पूछो कि क्या आज सक्षम हो पाए हो तुम मुझे अपने घर लाने के लिए। मेरा जवाब शायद आज भी कुछ ना होगा। मैंने तुमसे अधिक कीमती चीज न पाई न खोई। आज भी जब मुझे कोई संगीत रुला देता है तो तुम्हारा चेहरा याद करता हूं। जब बसंत ऋतु में, शीत ऋतु के आरंभ में ठंडी हवा के झोंके सिहरन पैदा करते हैं, मैं तुम्हें याद करता हूं। जब कभी झूम कर बरसती है बारिश की बूंदें,
मेरे आंगन में और भीग जाते हैं मेरे विचार, उसी क्षण मैं तुम्हें याद करता हूँ। यहाँ तक कि जब तपती है धरा और सूरज अपने पूरे प्रचंड वेग से अग्नि बरसा रहा होता है, मैं तुम्हें याद करता हूँ। जब कभी किसी फिल्म का कोई इमोशनल सीन या भजन के सुंदर अंश सुनता हूँ, जिसे सुनकर मन खुश हो जाता है और आंखें नम हो जाती हैं, मैं तुम्हें याद करता हूँ। यहाँ तक कि किसी स्कूल के किंडरगार्टन में छोटे छोटे बच्चों की तोतली भाषा में बात करते हुए सुनता हूँ, तो उनके निश्चल स्वभाव में मुझे तुम्हारी हंसी दिखाई देती है। कह नहीं सकता, मगर हर दिन में कई कई बार और रात में नींद आने तक मैं तुमसे ही बात करता रहता हूँ। कई बार ईश्वर से बात करते समय मैंने तुमको खोने का दुख प्रकट किया है, मगर हमेशा यह ध्यान रखता हूँ कि यह सब करते समय कहीं मुझे मेरा परिवार या बच्चे या आसपास के लोग देख ना लें। नहीं तो वो जब पूछेंगे कि आप बात बात पर इमोशनल क्यों हो जाते हो, सच में मैं कभी बता नहीं पाऊंगा और झूठ मैं कहता नहीं। और अपने जीवन में अगर मैंने कुछ पाया है तो वह है कुछ पल का साथ। जो पूंजी है वो है तुम्हारी यादें, और अगर कुछ खोया है तो वो भी है हजारों पल का तुम्हारा साथ, जो मैं हमेशा पा सकता था मगर कभी हिम्मत न जुटा सका। मैं हमेशा तुमको अपनी यादों में इसी प्रकार संभाल के रखूंगा। तुम मेरी चाहत हो, अनकही चाहत।